और गुजरात के मैच पर पहले नजर डाल लेते हैं। मोहित हमेशा की तरह पहली रेड करने आए हैं हरियाणा के लिए। हरियाणा 10 पॉइंट लेकर भी सेमीफाइनल में जगह कंफर्म नहीं है। हम चलते हैं रेसलिंग में, वहां काफी पहले दिन एक और पावर हाउस महाराष्ट्र को सन्न कर दिया था, परेशान कर दिया था सुपर टैकल करके। और आपने सुपर टैकल का नाम लिया, यहाँ पे डिफेंस कितना स्ट्रांग है उनका, एक प्रदर्शन और हमने देखा यहाँ पर। और हरियाणा के किसी भी खिलाड़ी को टैकल करना, मोहित कृष्ण वहां बाहर जा रहे हैं, देख सकते हैं कि ये थाई होल्ड ही कामयाब बना गया इस टैकल को। और मोहित सबसे मजबूत रेडर हैं हरियाणा के। ये एक मौका है गुजरात के पास लीड बनाने का। डुओ डाई रेड है, सचिन रेड पर हैं और बैक होल्ड बहुत ही बढ़िया, ब्लाइंड हो गए थे रेडर, आउट। अब देखना यह होगा कि क्या डिफेंस के नंबर 12 सागर वो भी बाहर गए थे, नहीं। क्या एंटिसिपेशन है यहां, ओह इसको कहते हैं आर्ट ऑफ डिफेंडिंग एंड सेविंग। टीम वर्क, किस तरह से अपने साथी को बाहर जाने से बचाया, उनका पैर होल्ड करके रखा लॉबी के अंदर। कबड्डी से बेहतरीन टीम गेम शायद ही कहीं होती हो मुनीश, इसीलिए आप अच्छे टीम मैन बन गए हो। मैं बचपन से भी। अंकित यहाँ पर रेड पर है, हरियाणा हावी है रेसलिंग के मैट पर, ज्यादा दूर नहीं है। केडी जादव स्टेडियम जो हाँ रेसलिंग चल रही है बिल्कुल हमारे साथ है, इसलिए हम बहुत जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं अपना ये कवरेज आपके लिए। कोशिश कर रहे हैं कि कवरेज हमारी बेहतरीन हो और आपको पसंद है, आशा करते हैं कि पसंद आ रही होगी। हरियाणा इस समय 1 पॉइंट से आगे है, गुजरात के साथ ये मुकाबला है और दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग स्टेट्स माने जाते हैं कबड्डी में। बिल्कुल, हरियाणा बहुत बड़ा पावर हाउस है, गुजरात अब उभर रहा है। लेकिन गुजरात में जो ओ ये गलती हो गई। हेमंत चौधरी के लिए आसान एस्केप, अच्छा एंटीसिपेशन और 1 पॉइंट लेकर जाएंगे, स्कोर फिर बराबर। हेमंत ने देख लिया था कि लेफ्ट कॉर्नर आ रहे हैं, उसी समय खुद को टर्न करना शुरू कर दिया। और चूंकि ये छोटा मैट है, 13 बाय 10 मीटर का नहीं है, 12 बाय 8 मीटर का है, तो यहां डिफेंस को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके सारे जो टैकल हैं ट्राई कीजिए कि ब्लैक लाइन यानी बोनस लाइन के पीछे हों। 5-5 पे बराबरी है, पहला हाफ चल रहा है हरियाणा और गुजरात का, दोनों ही टीमें पूल ए की टीमें हैं। और अंकित यहां पर 1 पॉइंट और ले गए और गुजरात के राजन अशोक कुमार पनवर बाहर बैठेंगे। 4 खिलाड़ी गुजरात के मौजूद हैं कोर्ट पर, जिनमें से 1 गए हैं रेड पर। हेमंत अनुराग चौधरी फुल स्ट्रेंथ में है हरियाणा की टीम। बोनस ऑन है यहां पर, जो काली लाइन आप देख रहे हैं वो बोनस लाइन है, लेकिन उसके लिए एक टो टच होना जरूरी है, लाइन के उस पार जाना पड़ेगा और दूसरा हवा में रहना चाहिए हेमंत अनुराग का। लेकिन हरियाणा की टीम इतनी स्ट्रांग है, वो कुछ भी नहीं देना चाह रही है। मुकाबला अभी स्ट्रैटेजिकली बहुत क्लोज चल रहा है सुनील। और गुजरात से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद काफी कम लोगों को थी। गुजरात फॉर्चून जायंट्स ने पीकेएल में भले ही फाइनल में जगह बनाई हो, लेकिन गुजरात इटसेल्फ अगर कबड्डी की बात करें, कोई बहुत बड़े नाम नहीं आए हैं वहां से। अब प्रो कबड्डी के कारण कबड्डी पनपनी शुरू हो चुकी है। और ये डबल थाई होल्ड, बहुत ही बढ़िया डाइव, वेल डन। जी हाँ, भिलानीश जमाए लिया डिफेंडर गुजरात के और बाहर कर दिया रविंदर समुंदर कुमार को। डबल थाई होल्ड देखिए, और कितना आसान हो गया बाकी डिफेंडर्स के लिए। ये जब भी प्यार की थी। इट्स ऑल अबाउट ग्रिप। अभी हम रेसलिंग देख रहे थे मुनीश, वहां ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए तभी मूव लगता है, और अगर कबड्डी में आपकी ग्रिप स्ट्रांग है टैकल्स के दौरान, तो फिर रेडर को हिलने का मौका नहीं मिलता। सचिन वगेला अभी भी बोनस ऑन है, लेकिन मुझे लगता है कि आंखों से जो इशारा हुआ है वापस जाएंगे एम्प्टी रेड के लिए। ओ अच्छा फ्लिक करना चाह रहे थे पैर से और सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन एक झटका जरूर दे गए। 6-6 पे बराबर है स्कोर हरियाणा गुजरात का। यह मुकाबला है पूल ए का। गुजरात के पास है 6 पॉइंट, अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो 5 पॉइंट हो जाएंगे। 11 पॉइंट के साथ वो सेमीफाइनल में चले जा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के केवल 2 पॉइंट है, हरियाणा 10 पॉइंट पे, कर्नाटका 10 पॉइंट पे। अगर गुजरात ये मैच हारता है तो कर्नाटका और हरियाणा जाएंगे सेमीफाइनल में। और अगर गुजरात ये मैच जीतता है लेकिन 7 पॉइंट के कम मार्जिन से जीतता है, तो हरियाणा गुजरात दोनों सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। फिर दोनों के पास 11-11 पॉइंट हो जाएंगे। गुजरात को जीत के मिलेंगे 5 पॉइंट 11, और हरियाणा अगर 7 पॉइंट के मार्जिन से कम हारा, उनको भी 1 पॉइंट मिलेगा। तो वो सूरत कर्नाटका नहीं चाहता होगा कि आए। कर्नाटका के लिए सबसे अच्छी सूरत है कि हरियाणा ये मैच जीते।
तो तीनों टीम्स कोई ये कॉम्बिनेशन टैकल, हेमंत आउट। तो यहां पे मुकाबला बराबर का चल रहा है, भले ही हरियाणा 1 पॉइंट से आगे हैं, लेकिन सुनील आप जरूर मानेंगे कि गुजरात ने एक तरीके से इस गेम में भी शॉक तो दे दिया हरियाणा को। उम्मीद नहीं थी जैसा आप कह रहे हैं। 100%। इनफैक्ट जो महाराष्ट्र के खिलाफ इन्होंने डिफेंस करके दिखाया था मुनीश, वहीं से पता लग गया था कि ये अंडर 17 बॉयज कबड्डी के पटल पर छाने को तैयार हैं और उसके बाद कोई भी टीम इनको हल्के में नहीं लेती है। और जैसे कि हमने देखा यहां एक एम्प्टी रेड हुई, उसकी वजह यही है कि 4 डिफेंडर थे और जब 4 डिफेंडर हों तो अटैक करना मुश्किल होता है, इसलिए हरियाणा अब डिफेंस में रिलाई कर रही है। जिगर चौहान इज नाउ the captain, of course, trying to get a point. If he is able to get a touch, if he wins 1 point via a touch, he'll also revive one player. Hasn't done that really. Oh, in fact, he gets a bonus, but then there won't be any revivals, Sunil, for that. 7-all now, Gujarat and Haryana. We're almost approaching the 2-minute mark, the closing 2 minutes of this game. Rahul then, created the ripples there, the defense from Gujarat. 1 point ahead in this crucial tie. The win will take Gujarat to the semi-finals. Beyond any doubt, and that will mean that Karnataka may not reach the semi-finals. सिचुएशन बड़ी ऐसी है कि आखिरी रेड से पहले और इस मैच के रिजल्ट से पहले, इनफैक्ट अगर गुजरात 7 पॉइंट के मार्जिन से ज्यादा मार्जिन से जीतता है तो फिर स्कोर डिफरेंस पर नजर डालनी पड़ेगी। ऐसे में हरियाणा और कर्नाटक दोनों के पास 10-10 पॉइंट रहेंगे। यहां कितने पॉइंट, 1 या 2? 1। मुझे ऐसा लग रहा है गुजरात अपनी स्ट्रैटेजी सही खेल रहे हैं, पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं हरियाणा की। ऐसी गलती हरियाणा करे दिखता कम है, लेकिन गुजरात, जैसा आपने कहा कि बड़े नाम कोई कबड्डी के फील्ड में गुजरात से नहीं आए हैं, तो खेलो इंडिया की वजह से आने वाले समय में सुनील बड़े नाम जरूर आने वाले हैं और गुजरात की ये टीम उसका जीता जागता उदाहरण है। लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द कबड्डी ग्रोइंग इन द कंट्री थैंक्स टू द प्रो कबड्डी लीग। और जो उनकी अपनी प्रो कबड्डी टीम है गुजरात फॉर्चून जायंट्स, शायद 5-7 साल बाद उनको जो लोकल प्लेयर चाहिए होंगे वो खेलो इंडिया स्कूल गेम के जरिए जो प्लेयर यहाँ हैं, शायद यही उनकी सप्लाई लाइन बने। और ऑफ कोर्स हमने कई कोचेस देखे हैं। इंडियन नेशनल टीम के कोच बलवान सिंह यहाँ रोज आते हैं, रामबीर सिंह कोकर जो हरियाणा के कोच हैं और इंडियन सीनियर टीम के साथ जुड़े रहे हैं, अर्जुन सिंह जूनियर टीम के कोच, वुमेन टीम के कोच डॉक्टर सुनील, तो तमाम सीनियर कोचेस स्टेडियम में हैं। और जो कोचेस स्टेडियम में नहीं हैं उनके लगातार हमको मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, कितनी तल्लीनता से वो इस टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, याद दिलाना चाहेंगे कि खेलो इंडिया में 1000 प्लेयर्स चुने जाएंगे जिन्हें 5 लाख रुपए की पर ईयर की स्कॉलरशिप दी जाएगी। वो किसी भी स्पोर्ट में हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि एक स्पोर्ट में इतने हों। और कबड्डी का ये खेल डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियन है भारत, एशियन चैंपियन है भारत, और जिस तरीके से ये कबड्डी का खेल ग्रो कर रहा है काबिल तारीफ है। फिलहाल रेड पर है सचिन, 2 पॉइंट की बढ़त है गुजरात के पास। फर्स्ट हाफ खत्म ही होने वाला है, ये आखिरी रेड होगी फर्स्ट हाफ से पहले, और एक धमाके के साथ इस फर्स्ट हाफ की शुरुआत की और खत्म भी किया गुजरात ने। 2 पॉइंट की बढ़त ही सही, एक बहुत हाई स्कोरिंग गेम भले ही ना हुआ हो सुनील, लेकिन 9-7 से गुजरात ने अभी एक डंका जरूर बजा दिया है। हरियाणा विल हैव टू कम बैक विद अ बैंग एंड दे कैन नॉट टेक दिस टीम लाइटली। गुजरात ने इनफैक्ट, हमारे चेहरे पर चमक आती है कबड्डी का मैच देखकर। स्वागत है आपका दोबारा से हरियाणा और गुजरात के इस मैच में, जहां गुजरात 2 पॉइंट से आगे है, लेकिन ये ऐसी लीड है जो किसी समय एक भी रेड में खत्म हो सकती है। मैं हूं सुनील तनेजा, स्वागत है मुनीश जॉली का। शुक्रिया दोबारा स्वागत करने के लिए, लेकिन हमने आपको छोड़कर कहीं गए नहीं थे सुनील, और छोड़कर हम कबड्डी को कहीं नहीं जाएंगे। और यहां पर एक बेहतरीन रेड, सफल रेड हुई यहां गुजरात की, हावी हो गई है गुजरात सेकंड हाफ में भी। सचिन 2 अंक लेकर गए हैं, हरियाणा प्रेशर में है, चेहरे बता रहे हैं कितना प्रेशर। और ये देखिए डीप गए एंड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। और जब रिकवरी मोड पे कोई रेडर हो तो डिफेंस को थोड़ा सा वहां चौकन्ना हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ कबड्डी के कोच कहते हैं सुनील साहब। आपसे बेहतर तो नहीं बता सकते। आज का सबसे बेहतरीन लम्हा मजाक का,
हरियाणा इस समय रेड पर है, फुल स्ट्रेंथ पर आप देख सकते हैं है गुजरात की टीम। बोनस ऑन है हरियाणा के लिए, लेकिन केवल 3 प्लेयर्स मौजूद हैं हरियाणा के डिफेंस में। सुपर टैकल ऑन है जरूर, लेकिन गुजरात हावी है हरियाणा पर, कोई डाउट नहीं उसमें। जो गढ़ है कबड्डी का, स्टेट माना जाता है गढ़ कबड्डी का हरियाणा, इस समय गुजरात ने उन्हें बैकफुट पे रखा हुआ है। और ये मौका है हरियाणा के पास वापसी का। गुजरात के रेडर को मालूम है, जिगर चौहान को, कि अगर अंदर गए तो सुपर टैकल की गुंजाइश है, इसीलिए अंदर नहीं गए। 4 पॉइंट की लीड है। जरूरी है कि गुजरात यहां स्लो पेस से ही मैच खेले, हरियाणा को अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नचाए, अपनी उंगलियों पर नचाए। 11 पॉइंट्स यहां पे ले चुके हैं और यहां एक लेट चैलेंज आया गुजरात की तरफ से, जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। गलती कर बैठे राजन अशोक कुमार पनवर, और साथ ही साथ एक और पेनलाइजेशन वहां हुआ। सचिन जोगिंदर भी बाहर जाएंगे। तो अब 7 से 5 खिलाड़ी रह गए हैं कोर्ट में गुजरात के लिए, लेकिन 2 रिवाइवल्स हो गए हरियाणा के लिए। वो ज्यादा चिंता का विषय होगा अब गुजरात के लिए। देखिए पासा कैसे पलटता है। 2 पॉइंट की बढ़त है गुजरात के पास, लेकिन हरियाणा साइकोलॉजिकली अभी स्ट्रांग लग रहा है और ये स्ट्रेंथ अंत तक बरकरार रखनी होगी। बहुत जबरदस्त तैयारियां एस्केप की, ओ लेकिन उतना अच्छा टीम वर्क, शाबाश हरियाणा। उनिश कई बार 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन उस 1 पॉइंट को हासिल करने में जो एक्शन होता है वो चकाचौंध कर देता है। और उस एक्शन के साथ जो साइकोलॉजिकल बेंड आपने क्रिएट कर दिया गुजरात के लिए, ये देखिए जब आप थाई होल्ड कर लें तो सारी मूवमेंट वहां रुक जाती है, और उसके बाद एक बेहतरीन वेस्ट होल्ड भी था। कोई वजह ही नहीं छोड़ी कि वहां गुजरात कोई पॉइंट ले सके। इस समय 2 की चेन बनी है, 4 प्लेयर्स डिफेंस पर हैं। हरियाणा इस समय अटैक पर मोहित कृष्ण के साथ। थोड़ा सा मुश्किल है यहां रेडर के लिए पॉइंट अर्जित करना, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कितनी बदली है अभी। अब देखिए कैसे एजाइल हो गई है हरियाणा की टीम। केवल 1 पॉइंट का फासला है, 11 पॉइंट्स पर है गुजरात, हरियाणा है 10 पर। लेकिन और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 प्लेयर्स हरियाणा के मौजूद हैं कोर्ट पर और केवल 4 हैं गुजरात के। कामयाबी आपके अंदर जो आत्मविश्वास भरती है वो कोई और चीज नहीं कर सकती। हरियाणा को भी अभी कामयाबियां मिली हैं। वो 3 खिलाड़ी रह गए थे, 3 से 6 हो गए हैं। तो उसका जो आत्मविश्वास उनको मिला है, जो कॉन्फिडेंस मिला है, उसी से उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। और यहाँ एक्सपीरियंस मैटर करता है, यहाँ आपकी नर्व्स मैटर करती हैं। आप इन तनाव के लम्हों को कैसे झेलते हैं, कैसे इनसे बाहर निकलते हैं। असली आपका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ अब होने वाला है। हरियाणा के कप्तान कुलदीप संजय रेड पर हैं इस समय। गुजरात का डिफेंस बहुत बढ़िया रहा है फर्स्ट हाफ में, थोड़ा सा यहां पे लड़खड़ाए हैं सेकंड हाफ में। हालांकि 1 पॉइंट की बढ़त उनके पास है। एक स्ट्रेटेजिकली एक परफेक्शन की तलाश कर रही है गुजरात। अभी तक उन्होंने रोक के रखा हुआ है हरियाणा को। एम्प्टी रेड हुई है और इस समय हरियाणा अपने कप्तान को वापस आते हुए देख, अब गुजरात के कप्तान अब गए हैं जवाब देने के लिए इस रेड के जरिए। जिगर चौहान, जिगर चौहान के अब जिगर का टेस्ट होगा, वाकई में अनुभव का टेस्ट होगा। आपके पास 4 पॉइंट की लीड थी, वो 1 पॉइंट की रह गई है। यहां से आप क्या करेंगे? क्या अग्रेसिव गेम खेलेंगे? बोनस मिला, वेल डन, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ज्यादा रिस्क लिए बिना, स्ट्रगल में जाए बिना आप बोनस लेकर अपनी लीड बढ़ा सकते हैं। और यहां बोनस नहीं मिल सकता आशीष गिल को, उसके लिए 6 डिफेंडर चाहिए। डू और डाई रेड है, यहां पे पॉइंट लेके जाना होगा आशीष गिल को, जानते हैं। और यहां पे बढ़िया एंकल होल्ड और गुजरात की वापसी हुई है उनके बेहतरीन डिफेंडर भिलानीश जमेलिया के द्वारा। एंकल होल्ड टू परफेक्शन। खूबसूरत चेन छोड़ी, लेफ्ट इन ने दोनों एंकल्स पर डाइव लगाई, लगा रेडर निकल जाएंगे। सपोर्ट जो लेफ्ट कॉर्नर से आया, इन टाइम आया, वरना लंबे कद के रेडर के अगर एंकल पर डाइव लगती है तो वो रिस्की हो सकता है, लेकिन सपोर्ट ने इस टैकल को कामयाब बनाया। गुजरात की लीड दोबारा अब बढ़ गई है, 3 पॉइंट की हो गई है। सचिन खोड़ीदास वगेला रेड पर हैं। हरियाणा एक बार फिर से प्रेशर में, थोड़ा क्लोज कर दिया था स्कोर, 1 पॉइंट की बढ़त थी, लेकिन इस समय 3 पॉइंट से आगे है गुजरात हरियाणा के खिलाफ। 5 प्लेयर्स, 2 की चेन आप देख सकते हैं और वापस आ गए एक बार फिर से। डिफेंस मुस्तैद रहा है गुजरात का और वही उन्हें रिकवरी दे रहा है सुनील।
जरूरी है कि ये मुस्तैदी इनकी बनी रहे। 5 का डिफेंस है और 5 या 4 के डिफेंस से ही लगातार खेलें गुजरात तो उनके लिए बेहतर है। खुद पॉइंट लीक ना करें, जब तक रेडर गलती ना करे उस पर अटैक करने की कोशिश कम करें और अपनी रेड में बोनस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। ये गुजरात के लिए बेहतर होगा। 10 पॉइंट्स आप देख रहे हैं हरियाणा के नाम है और इन 10 पॉइंट्स के साथ खेलो इंडिया में 71 टोटल रेड पॉइंट्स हरियाणा के नाम हैं। लेकिन इस समय गुजरात हावी है, टैक्टिकल मूव्स बना रही है और इस समय एक डिफेंसिव फॉर्मेशन आप देख रहे हैं जो कि मुश्किल है और उसी में फंस गए हैं, ट्रैप किए गए। यहां पर गुजरात को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सचिन जोगिंदर बाहर जाएंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट मिला हरियाणा को। बहुत डीप चले गए थे, किक लगाना चाहते थे राइट इन पर, लेकिन ये नहीं देखा कि राइट कॉर्नर को आपने एक एंगल दे दिया है ब्लॉक करने का। इसीलिए कबड्डी में कहते हैं कि आपके पास पेरिफेरल विजन होना चाहिए। जिस डिफेंडर पर अटैक कर रहे हैं उसके अलावा बाकी डिफेंडर्स की मूवमेंट पर ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और यहां पे राइट कॉर्नर और उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर पे जाते हुए मोहित और खुद एक बार शिकार हो गए। तो डबल एंकल होल्ड एक बार फिर से हम देख रहे हैं और गुजरात का एक बेहतरीन डिफेंस। सचिन खोड़ीदास वघेला कुछ समय पहले रेड पर गए थे लेकिन अभी डबल हैंकल होल्ड करके एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लेकर आए गुजरात को। बेहतरीन, फिर से अच्छा टीम वर्क। जैसे ही टैकल इनिशिएट हुआ उसी समय सपोर्ट भी आया। जिगर चौहान टीम के कप्तान। बोनस ऑफ है, डू और डाई रेड नहीं है, रिस्क ना लें तो बेहतर होगा। और उससे भी जरूरी है कि जितने सेकंड्स बचे हैं वो पूरे कंज्यूम करें। स्ट्रैटेजी यहां पे दोनों टीम्स की चलती हुई। जिगर चौहान ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, सुनील ज्यादा डीप भी नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बोनस तभी ऑन होगा अगर 6 या उससे ज्यादा खिलाड़ी हों फ्लोर पर। इस समय कुलदीप हरियाणा की तरफ से रेड पर, तो 5 खिलाड़ी गुजरात के और 5 खिलाड़ी हरियाणा के, लेकिन फासला 3 पॉइंट का। और इस समय जिस तरीके की डिफेंसिव गेम चल रही है उतना आसान नहीं लग रहा किसी भी टीम के लिए ज्यादा पॉइंट बटोरने का। और डिफेंसिव गेम्स के रिजल्ट अक्सर आखिरी रेड्स में पता लगते हैं। दोनों टीम डू और डाई रेड पर खेल रही हैं। ये देखना पड़ेगा कि किस टीम की डू और डाई रेड आखिर में आएगी इस मैच के अंदर और उस समय मैच का स्कोर क्या होगा। वहां सही मायने में जो सबसे बड़ा एक्शन है उस समय होगा। डू और डाई रेड हम अपने व्यूअर्स को भी बता दें कि अगर 2 एम्प्टी रेड्स हो जाएं एक टीम की तो तीसरी रेड डू और डाई कहलाती है और उसमें पॉइंट लेना जरूर होता है, भले ही एक बोनस पॉइंट ही क्यों ना ले। लेकिन बोनस यहां नहीं होगा किसी भी टीम के लिए क्योंकि 5-5 खिलाड़ी मौजूद हैं गुजरात के और हरियाणा के। बोनस पॉइंट पाने के लिए 6 या 7 खिलाड़ी होने जरूरी हैं। और अब मजा आएगा। 6 मिनट बचे हैं, आखिरी के 6 मिनट। एम्प्टी रेड्स हम बहुत देख चुके हैं हरियाणा की तरफ से। अब गए हैं राहुल। ये हरियाणा की दूसरी एम्प्टी रेड होगी अगर पॉइंट ना मिला, यानी कि इनकी अगली रेड डू और डाई आने वाली है। और इसके बाद जो गुजरात की रेड है संभवतः वो भी डू और डाई रेड होगी। राहुल को शायद उसकी काउंटिंग नहीं है, अदरवाइज ये बॉक्स लाइन क्रॉस करके जल्दी लौट जाते। कबड्डी में बड़ा जरूरी है कि अपनी स्ट्रेटजी के साथ साथ दूसरे की स्ट्रेटजी पर नजर रखिए। ये देखिए डू और डाई रेड आ गई। हु विल ब्लिंक फर्स्ट? विशाल वाघेला को पॉइंट चाहिए और वो पॉइंट टच पॉइंट ही होगा क्योंकि बोनस मिल नहीं सकता। उसके लिए डीप जाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा और पॉइंट लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो एक रिवाइवल भी हो सकता है। टच क्लेम कर रहे हैं और मिल गया है उनको। यही तो शान है, यही तो एक कलरफुल कबड्डी का नजारा है। 4 पॉइंट की बढ़त यहां पे, एक रिवाइवल भी हो गया गुजरात का। तो 6 प्लेयर उनके फ्लोर पर हैं और देखिए कितनी स्विफ्टली वापस आए। एक क्रूशियल पॉइंट गुजरात के नाम। डू और डाई रेड यहां भी है। राहुल को पॉइंट लेना जरूरी है और यहां 6 डिफेंडर आ गए हैं रिवाइवल के चलते, तो बोनस ऑन है। एक बोनस की ट्राई वो राइट कॉर्नर के सामने से कर रहे हैं। मजबूत एंकल होल्ड, बहुत बढ़िया। आपने जैसा ही कहा कि बोनस ऑन है, ऐसा ना हो कि राहुल ने सुन लिया हो और वहां तैयार थे एंकल होल्ड के लिए, तैयार थे एंकल होल्ड के लिए राजन अशोक कुमार पनवर, और वहीं पर ट्रैप कर दिए गए। तो 3 खिलाड़ी इस समय सुपर टैकल ऑन है। अगर 3 या उससे कम खिलाड़ी डिफेंडर्स इनफैक्ट अगर फ्लोर पर हों और प्रतिद्वंदी के रेडर को आप दबोच लें, टैकल कर लें, तो उसे सुपर टैकल कहा जाता है। इस समय गुजरात के कप्तान जिगर चौहान
सुपर टैकल से बचना पड़ेगा। सुपर टैकल सिचुएशन को पूरी तरह अवॉइड करें। जिगर चौहान अभी भी बहुत रिस्की फुटवर्क है, इनका जरूरत नहीं है। मुनीश टाइम देखें, 4 मिनट। दोनों टीम्स को 4-4 या ज्यादा से ज्यादा 6 रेड मिल सकती हैं, डिपेंड्स कितना टाइम कंज्यूम करते हैं। डुओ डाई रेड यानी कि 1 या 2 मिलेंगी दोनों टीम्स को। हरियाणा की डुओ डाई रेड बाद में आएगी, गुजरात की पहले आएगी। अगर उन दो डुओ डाई रेड्स में 2 पॉइंट लूज भी कर दिए तो भी वो लीड में रहेंगे। गुजरात के लिए अब सबक ये है कि अपने डिफेंस में पॉइंट लूज नहीं करना है, और हरियाणा के लिए सबक ये है हर रेड में अब बोनस की ट्राई करें। उनको अगर मैच जीतना है तो रेडर्स ही मैच जितवाएंगे। सिचुएशन उतनी आसान नहीं है इस समय हरियाणा के लिए, और किसने सोचा था कि हरियाणा को गुजरात इतना फासला क्रिएट कर देगी। और डिफेंसिव गेम रही है शुरू से ही, और गुजरात कगार में इस गेम को अगर जीतती है तो सेमीफाइनल में अपना रास्ता, अपना पथ तैयार कर लेगी। और दूसरी नजर हरियाणा को रखनी है स्कोर बोर्ड पर। 5 पॉइंट का मार्जिन है, अगर हारते भी हैं तो मार्जिन 7 से कम रहना चाहिए। ऐसे में इनको 1 पॉइंट लीग टेबल में मिलेगा, और 1 पॉइंट अगर हरियाणा को मिलता है इस मैच से तो भी वो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। ऐसे में कर्नाटक की पार्टी खराब हो जाएगी। अगर हरियाणा 7 पॉइंट या उससे कम मार्जिन से हारा तो गुजरात और हरियाणा दोनों सेमीफाइनल में जाएंगे। अगर 7 पॉइंट के मार्जिन से ज्यादा से हारा तो स्कोर डिफरेंस पर नजर रखनी पड़ेगी। और सुनील, मुझे लगता है जब टाइम आउट हुआ तो विद्यानंद जो कोच हैं हरियाणा के, उन्होंने इस बात पर भी जोर जरूर दिया होगा जिसका विवरण आपने अभी दिया, डिटेल जो टॉक आपने अभी की है। इन गुजरात के लिए रेडिंग के लिए स्थिति उतनी अभी आसान नहीं, और ये एक बेहतरीन टैकल हो सकता था, लेकिन खामियाजा भुगता, थोड़ा सा लेट हो गए थे टैकल करने में, और 6 पॉइंट की बढ़त गुजरात की आ गई है। लेकिन ये एक अच्छी कोशिश थी, ये रिस्क हरियाणा को थोड़ा लेना चाहिए था। डीप थे, यहां पीठ भी देखी लेफ्ट कॉर्नर ने रेडर की, अपने पैर चूंकि घुमा लिए, सपोर्ट नहीं आया। सपोर्ट आता तो ये सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिल सकते थे। एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है हरियाणा के डिफेंडर ने, लेकिन वहां सहयोग नहीं मिला। पर अब दूसरी दिक्कत जो हरियाणा के सामने खड़ी है वो ये कि उनके पास 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। अगर वो ऑल आउट हो गए, गुजरात की लीड 7 को पार कर जाएगी, फिर हरियाणा के लिए सेमीफाइनल जाना इफ एंड बट की सिचुएशन में आ जाएगा। टच का क्लेम किया है वहां पर हरियाणा के अंकित धर्मवीर ने, और जी हां, 1 पॉइंट ले गए। महत्वपूर्ण पॉइंट है इस समय। राजन अशोक कुमार पनवर बाहर जाएंगे और एक रिवाइवल होगा हरियाणा की टीम के लिए। और महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही कहा आपने मुनीश, क्योंकि स्कोर डिफरेंस को कम किया है। 6 से फिर 5 का स्कोर डिफरेंस हो चुका है। अब सुपर टैकल का रिस्क इनको अगर लेना है तो कैलकुलेशन के साथ लेना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सुपर टैकल के चक्कर में 2 या 3 डिफेंडर अगर इनके आउट हो गए तो फिर गुजरात की लीड 7 को क्रॉस कर जाएगी। वहां भी एक नजर रखनी है। जी हां, और दोनों ही टीमें अगर इस तरह चलती रहीं तो दोनों सेमीफाइनल में चली जाएंगी, जैसा सुनील आपको बता रहे हैं। और वजह यह है कि कर्नाटका तीसरी टीम है जिसके पास 10 पॉइंट्स है, लेकिन उनके तीनों मैच हो गए हैं। ये दोनों टीमें अपने आखिरी मैच खेल रही हैं पूल ए के। हरियाणा है 10 पॉइंट्स पर, अगर 7 पॉइंट या उससे कम के मार्जिन से वो हारती भी हैं गुजरात से तो उन्हें एक महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाएगा, और 11 पॉइंट से वो चले जाएंगे सेमीफाइनल में। गुजरात है 6 पॉइंट्स पर, जीत के 5 पॉइंट उनको भी 11 पर ले जाएंगे और वो भी चले जाएंगे सेमीफाइनल पर। तो कर्नाटक के लिए ये स्कोर बड़ा खराब है। कर्नाटक के प्लेयर जो हमारे सामने बैठे हैं, स्कोर लाइन को देखकर, बिग स्क्रीन को देखकर हताश हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हरियाणा ये मैच जीते, और वो चाहते हैं कुछ और एक्शन हो। बिल्कुल, उनके लिए सबसे अच्छी सिचुएशन है हरियाणा क्लियर कट जीते, लेकिन हरियाणा के जीतने के आसार हर रेड के साथ कम हो रहे हैं। सचिन वाघेला की अगर ये रेड एम्प्टी रही तो इसके बाद वाली रेड डुओ डाई रेड बनेगी। 1 पॉइंट वहां से लूज, और डुओ डाई की नौबत नहीं आएगी। हरियाणा खुद को मुसीबत में डाल रहा है। इन एडवांस टैकल्स की उनको कोई जरूरत नहीं है। सचिन वाघेला यहां पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आ गए, लेकिन एक खराब सा टैकल करने जा रहे थे अंकित धर्मवीर हरियाणा के, और नुकसान उनको उठाना पड़ा। 6 पॉइंट की बढ़त है। हम आखिरी मिनट में आ गए हैं सुनील, और यहां देखिए टाइम आउट कितना क्रूशल है, इंस्ट्रक्शंस कितने जरूरी हैं। और गुजरात के कोच कमला पाल उनका फेशियल रिएक्शन बता रहा था। भारत के कोच भी मौजूद हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन बलवान सिंह साहब मैरून कोट में, आपके लेफ्ट में जो मैरून बास्केट में थे वो थे अर्जुन सिंह, भारत की जूनियर टीम के पूर्व कोच। और इन दोनों कोचेस को आपने लगातार देखा है वीवो प्रो कबड्डी में। आखिरी, संभवतः आखिरी रेड है ये हरियाणा के लिए इस मैच में। आउट नहीं होना है, कुलदीप को आउट नहीं होना है, पॉइंट भले ही ना मिले, क्योंकि अब वो मैच
जीतने की स्थिति में नहीं है। उनको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि वो मैच 7 के ज्यादा मार्जिन से ना हारें। स्कोर डिफरेंस उनको भी पता होना चाहिए। पूरे 30 सेकंड का उनको टाइम लेना चाहिए अपनी इस रेड में, और उसके बाद जब गुजरात की रेड आएगी तो पीछे बैक लाइन तक चले जाएं। अब पीछे बैक लाइन तक चले जाएं, रेडर को सिर्फ खाली हाथ लौटने दें, टैकल करने की ट्राई ना करें, क्योंकि अगर जिगर चौहान ने दोनों का शिकार कर लिया तो हरियाणा के लिए मुसीबत हो सकती है। सुपर टैकल रिस्क लिया हरियाणा ने और कामयाबी मिली। इस सुपर टैकल के साथ हरियाणा ने सुनिश्चित कर लिया है कि वो अब खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेंगे, और इस जीत के साथ गुजरात ने सुनिश्चित कर लिया है कि वो भी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। दैट मींस कर्नाटक 2 मैच जीतने के बावजूद अब सेमीफाइनल में नहीं जा पाएंगे। गुजरात ने कबड्डी के 2 सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों को हराया है। एक नई सुपर पावर का उदय हो रहा है कम से कम जूनियर कबड्डी में। पहले गुजरात ने 23-19 से हराया था महाराष्ट्र को ओपनिंग मैच में, और यहां गुजरात ने हरियाणा को 18-14 से एक लो स्कोरिंग मैच में हराया है। और इन दोनों जीतों की बदौलत गुजरात अंडर 17 खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। शायद प्रेरणा इनको गुजरात फॉर्च्यून जायंट से मिली है, मनप्रीत सिंह की टीम से मिली है। 4 पॉइंट का जो फासला है वो सारा का सारा रेड पॉइंट्स में गुजरात को मिला है। लेकिन बहुत खूबसूरत टैक्टिकल प्ले गुजरात ने किया है और बता दिया है कि जूनियर कबड्डी के लेवल में एक नई महाशक्ति का उदय हो रहा है। इस शक्ति को प्रणाम है।